आज फिर मेवाड़ के साथ षड्यंत्र हुआ। अगर आपको मेरे खिलाफ इस कोई एक्शन भी लेना पड़े तो आप लीजिए। हम राजपूत 36 कौम यहां तक आ गए हैं। दिया कुमारी जी, आपको एक भी काबिल कार्यकर्ता नहीं लगा। मैं तो महाराज कुमार साहब से भी कहना चाहूंगा, मत लड़िए, ये सीट आपके लिए सही नहीं है। जयपुर घराने ने षड्यंत्र किया और महाराज कुमार साहब तो कह रहे थे मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, तो आप हम लोगों का हक लेने के लिए क्यों बता रहे हैं? आला कमान से भी निवेदन है कि 3 दिन में आप निर्णय लें और नादौरा की सीट पर पुनः मंथन करें, नहीं तो हम दूसरी दिशा में आने के लिए तैयार हैं। आज आपने तो इनको 40,000 से हारने वाली सीट आपने दी है। इतना बड़ा षड्यंत्र करने की कहां आवश्यकता थी कि नाथद्वारा के इतिहास में मेवाड़ घराने का नाम जोड़ा जाए? ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी। हमें पैरासूट पसंद नहीं है, हम किसी को बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोई जयपुर से कोई राजनीति करे मेवाड़ की, वो हम होने नहीं देंगे। मेवाड़ को पार्टी अगर ज्वाइन कराता है कोई व्यक्ति, वो भी वो जो कराता है जो हमारा मेवाड़ का सबसे बड़ा धूल विरोधी रहा हो। आज हमारे मेवाड़, ये तो षड्यंत्र मेवाड़ के साथ पहले से होता आया है, आज फिर मेवाड़ के साथ षड्यंत्र हुआ है। अगर आपको महाराज कुमार साहब को चुनाव ही लड़ाना था तो आपने तो सेफ सीट ले ली आराम से। जयपुर में अगर 40,000 से जहां से सीट निकलती है, नरपत सिंह जी राजू जीतते आए, वो सीट आपने सेफ सीट ले ली। अगर हमारे भी आप महाराज कुमार साहब को चुनाव जिताना चाहते थे तो इनको आप सेफ सीट देते, जहां से 40,000 से चुनाव जीतते। आज आपने तो इनको 40,000 से हारने वाली सीट आपने दी है। आपने इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे मेवाड़ के साथ क्यों किया? दूसरी बात, आपको पता है महाराज कुमार साहब बड़े सीधे और सरल व्यक्तित्व के धनी है। आपको इतना बड़ा षड्यंत्र करने की कहां आवश्यकता थी? अगर इनको लड़ाना ही था, आप सांसद का चुनाव लड़ा लेते, राजसमंद से सांसद का चुनाव लड़ाते। आपने ऐसा नहीं किया। आप ये चाहते हो कल इतिहास में लिखा जाए कि नाथद्वारा के इतिहास में मेवाड़ घराने का नाम जोड़ा जाए। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दूसरी बात, जितने कार्यकर्ताओं का विरोध है, हमें पैरासूट पसंद नहीं है, हम किसी को बाहरी को स्वीकार नहीं करेंगे। क्या नाथद्वारा में दिया कुमारी जी, आपको एक भी काबिल कार्यकर्ता नहीं लगा? एक भी योग्य कार्यकर्ता नहीं लगा? मैं तो महाराज कुमार साहब से भी कहना चाहूंगा, मत लड़िए, ये सीट आपके लिए सही नहीं है। आप कहोगे कि यार, मैं आपके मन में यह होगा कि लक्ष्मण सिंह झाला जी ये कह रहे हैं, साहब हम एक आम कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। कल्याण सिंह जी चौहान साहब चुनाव लड़े थे, 1 वोट से चुनाव जीते थे। हमें पता है, हम शायद 1-1 घंटे हम नहीं सोए थे। लेकिन आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, कल्याण सिंह जी चौहान किसी परिचय के मोहताज नहीं थे। क्यों? जिस तरह हर एक घर ढाणी ढाणी में उनको लोग जानते थे। आज में आप ये सोचेंगे हम जीत सकते हो, आप नहीं जीत सकते हो साहब, इसलिए क्योंकि आज परिचय जाकर के हमें हर जगह परिचय देना पड़ेगा कि आप ये हैं। मैं आज दिया कुमारी जी को कहना चाहता हूं, साहब आपने फिर मेवाड़ के साथ एक बार जयपुर घराने ने षड्यंत्र किया है जो सही नहीं है। रही बात मुख्यमंत्री, कोई भी बनो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमारे मेवाड़ की मूंछ ऊंची रहनी चाहिए। आज मैं फिर कहना चाह रहा हूं कि नाथद्वारा में जितने कार्यकर्ता मुझे फोन कर रहे हैं कि साहब हमें क्या करना है, मैं आज आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप कहोगे मुझे कुएं में कूदना है, हम कुएं में कूदेंगे। योगेंद्र सिंह जी, संतोष नाथ जी, मदन सिंह जी, सबको एक जाजम पे लेके आऊंगा और एक जाजम पे बैठकर रेडिशन में बैठक करके हम दशहरे के दूसरे दिन हम ऐतिहासिक मीटिंग करेंगे। हमें ऐसे षड्यंत्र नहीं चाहिए जो हमारे साथ किए जा रहे हैं। और मेरा फिर अनुरोध है, अगर कार्यकर्ता जो निर्णय लेंगे उसमें मैं उनके साथ हूं। अगर वो निर्णय में जो निर्णय उनका आदेश होगा उसको सर आंखों पे रखूंगा। लेकिन जिन जिन नेताओं ने हमारे नाथद्वारा में षड्यंत्र किया है, क्या हम नाथद्वारा में भारतीय जनता पार्टी का कोई काबिल व्यक्ति नहीं है? और महाराज कुमार साहब तो कह रहे थे मैं किसी का हक नहीं खाऊंगा, तो आप हम लोगों का हक लेने के लिए क्यों बता रहे हो? मेरा आपसे निवेदन है कि मेवाड़ आपका बहुत सम्मान करता है, इसलिए आपसे अनुरोध है, आला कमान से भी निवेदन है कि 3 दिन में आप निर्णय लें और नाथद्वारा की सीट पर पुनः मंथन करें, नहीं तो हम दूसरी दिशा में आने के लिए तैयार हैं। आप ये मत सोचिए कि 20 साल से नाथद्वारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जांच में उठा रहा है, तो नाथद्वारा कार्यकर्ता हो, आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको काबिल नहीं दिखता है। और ऐसा है तो हम सारे लोग, हम कार्यकर्ता दिशा बदलने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले दिशा मैं बदलूंगा। अगर आपको मेरे खिलाफ इस कोई एक्शन भी लेना पड़े तो आप लीजिए। हम राजपूत 36 कौम यहां तक आ गए हैं और हमारे यहां की कोई जयपुर से कोई राजनीति करे मेवाड़ की, वो हम होने नहीं देंगे। और हमारे महाराज कुमार साहब को आपको चुनाव लड़ाना था तो सेम सीट से लड़ाते। आज भी कह रहा हूं, ये षड्यंत्र आज फिर हमारे मेवाड़ के साथ हुआ है। हम राजपूतों की ऐसी तेजी कर दी है। आप दिया कुमारी जी, आपने हमें राजपूतों को लड़ा दिया, कुम्भलगढ़ में लड़ा दिया, यहां नादौरा में लड़ा दिया, हर जगह आपने लड़ा दिया, हर जगह आपने राजनीति करी। भीम में आपने लड़ा दिया, अब राजसमंद की चारों सीटों को आपने खतरे में डाल दिया।
आज मैं आपको कह रहा हूं, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने आएगा। एक बार आला कमान को कह रहा हूं, इन टिकटों पर वापस पुनः विचार किया जाए, नादौरा की सीट पर पुनः विचार किया जाए, यही मेरा निवेदन है। अध्यक्ष मेवाड़ क्षत्रिय महासभा 70,000 राजपूतों का हम नेतृत्व करते हैं। कल्याण सिंह जी के बाद राजपूत समाज का अध्यक्ष मैं हूं और राजपूत समाज के साथ 36 कौम चलती है। इतने निवेदन है और मेरी एक और है, हमारे यहाँ की पंचायती हम करेंगे।